नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू कुमार आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी रेगुलर क्लासें आप पढ़ रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। चलिए उसी क्रम को, सिखाने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो वर्तनी का सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? वर्तनी का सेकंड। पहले पार्ट में जो हमने बात करी थी वो करी थी स्वर से संबंधित अशुद्धियों की, यानी कि स्वर से संबंधित जो वर्तनी है उनकी हमने बात करी थी। अब बात कर लेते हैं हम व्यंजन से संबंधित अशुद्धियों की। किसकी? व्यंजन से संबंधित अशुद्धियों की बात कर लेते हैं। व्यंजन वर्ण की अगर हम बात करें तो मैंने बच्चों आपको व्यंजन को विस्तार से बता रखा है कि सारे जो हमारे व्यंजन हैं, जो कुल व्यंजन है वो कितने होते हैं? 39 होते हैं, जिसमें 25 हमारे स्पर्श होते हैं, 4 हमारे अंतस्थ होते हैं, 4 हमारे ऊष्म होते हैं और 4 हमारे संयुक्त होते हैं और 2 जो होते हैं वो हमारे द्विगुण होते हैं। सभी की विस्तार से हमने चर्चा करी है वर्णमाला में व्यंजन संबंध में। चलिए उसकी आगे ज्यादा चर्चा ना करते हुए अब हम बात करेंगे व्यंजन से संबंधित अशुद्धि, यानी कि जो गलतियां किसी शब्द में व्यंजन वर्णों की होंगी, व्यंजन अक्षरों की होंगी, वो सारी की सारी हम किस में पढ़ते हैं? व्यंजन संबंधित अशुद्धियों में पढ़ते हैं। सिर्फ ये इस टॉपिक को आसान करने के लिए हमने 2 भागों में बांटा था, जैसा कि पहले मैंने बता दिया था कि एक स्वर में कर दिया और एक व्यंजन में कर दिया, तो वही व्यंजन वाली हमारी अशुद्धियां हैं। चलिए सबसे पहले जो हमारी संबंधित अशुद्धि है क्षय और शय से संबंधित अशुद्धि है, जिसमें हम कक्षा वाले क्षय और छतरी वाले क्षय की हम बात करेंगे। पहला शब्द है आपके पास आकांक्षा। क्या शब्द है? आकांक्षा, यानी कि इच्छा। इच्छा वही जिसकी आपके मन में लालसा उत्पन्न हो रही है, जो आपकी इच्छा है। क्या आपकी इच्छा है? नौकरी पाना, सिलेक्शन करना। कुछ बच्चों का तो टारगेट पहले से फिक्स होता है कि मुझे बेल्ट की नौकरी में जाना है, और कुछ का टारगेट फिक्स होता है कि मुझे यूपी एलपीएससी में जाना है, किसी का टारगेट फिक्स होता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे होते हैं कि जो चाहे बस मिल जाए। वो एक भूख होती है ना, कि जो भूख लगती है पीक पर, जो चाहे मिल जाए, वही नौकरी की भूख कि जो चाहे वो मिल जाए। उसी इच्छा आकांक्षा को पूरी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके सपनों को साकार करेंगे। चलिए बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं है। अगर आप मेरा साथ देंगे और मैं आपका साथ दूंगा तो ये बहुत आसानी के साथ पूरा हो जाएगा। लगातार क्लासें पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द है आकांक्षा, तो इसकी हमें क्या करनी है? शुद्ध वर्तनी। बच्चों पहले क्लास में भी मैंने बताया था, फिर बता देता हूं कि जब कोई अशुद्ध शब्द यहां बोर्ड पर लिखे हुए आए तभी वीडियो को पुश कर देना और उसके सामने शुद्ध शब्द लिख लेना। उसके बाद वीडियो चलाना और फिर मिलान करना, देखना कितने शब्द आपके सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्व आकलन का मौका मिल जाता है। आप समझ पाते हो कि कितना हम सही कर रहे हैं और कितना हम गलत कर रहे हैं। पहला है आकांक्षा, तो शुद्ध वर्तनी जो होती है इसकी वो क्या होती है? आकांक्षा। इस प्रकार इसकी क्या होती है? शुद्ध वर्तनी हो जाती है, यानी कि कक्षा वाला श का हम प्रयोग कर लेते हैं छतरी वाले छह के जगह। आगे क्या शब्द है? आगे है क्षमा, जबकि क्षमा इस प्रकार हम लिखते हैं। आगे है हमारे पास क्षीण, जबकि क्या होता है? वो क्षीण शब्द होता है। क्या होता है? क्षीण शब्द होता है। आगे है प्रेक्षेपाशास्त्र, प्रेक्षेपास्त्र, सॉरी नक्षत्र है उससे पहले। तो नक्षत्र की शुद्ध वर्तनी जो होती है वो इस प्रकार होती है शुद्ध वर्तनी, यानी कि कक्षा वाला 6 बनेगा। आगे है प्रक्षेप अस्त्र, जबकि क्या होती है शुद्ध वर्तनी इसकी? प्रक्षेप शस्त्र, यानी कि घुमा फिरा के बात वही हो रही है। हम कक्षा वाले 6 का प्रयोग कर रहे हैं। आगे है संक्षेप, संक्षे, तो संक्षे जो शब्द होता है उसकी शुद्ध वर्तनी जो होती है वो संक्षेप, और कहीं कहीं आपको संक्षेप भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये संक्षय ही शब्द है, ये मत सोचना कि गलत है। एक शब्द आगे इसी में अगर होता तो संक्षेप इस प्रकार शुद्ध हो जाता और अशुद्ध उसका क्या होता? यहां पा बन जाता, लेकिन ये संक्षय ही शब्द है। चलिए आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है हमारे जो वर्तनी दी गई है वो जय या य से संबंधित है। किससे है? जय या य से संबंधित अशुद्धियां दी गई हैं। बच्चों क्यों मैं इसका अभ्यास करा रहा हूं आपको?
ये शब्द तो आपको ऐसे लग रहे होंगे हमें तो सारे आते हैं, ये तो आसान है, फालतू में टाइम खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये शब्द अभी आपको आसान लग रहे हैं, अगर इसी शब्द में से 2-4 शब्द आपको मैं अलग से दे दूं निकाल के, तो शायद आप ना कर पाए, गलत कर दें। सिर्फ ये आपको अभ्यास कराया जा रहा है जिससे आप लिखकर याद रख सकें कि किस शब्द की किस प्रकार वर्तनी थी, किस प्रकार उसको लिखा जाता है। वही हमारे यहां एक चलता है सरल से कठिन की ओर। तो हमारा जो अभ्यास चल रहा है वो सरल से कठिन की ओर चल रहा है, आसान से हम कठिन की ओर जा रहे हैं। यानी कि पहले ही मैंने आपको वादा करा था कि मंद मंद सिखाऊंगा लेकिन सिखा दूंगा, तो वही हम क्रिया कर रहे हैं। अगर मैं शायद मिक्सचर देता तो आप रिल जाते, अभी मैं अलग अलग खोल के दे रहा हूं तो आप आसानी से करेंगे। इनको आसान ना माने, अभ्यास करते रहें। चलिए आगे शब्द है जुबती। तो जुबती कोई शब्द नहीं होता, सही जो होता है वो युवती होता है। क्या होता है? युवती। आगे है जांचना। जांचना नहीं होता, शुद्ध वर्तनी होती है याचना। याचना किसके लिए कहते हैं? रिक्वेस्ट कह सकते हैं। आगे है जोग। जोग ना होके योग, योग माने जोड़ना या मिलाना। आगे है जम। जम नहीं होता, शब्द होता है यम। क्या होता है? यम। तो इस प्रकार जय या ये से संबंधित अशुद्धियां वाला शब्द थे। बड़े आसान आसान से शब्द हैं, कोई बात नहीं है, कठिन भी मिलेंगे। चलिए आगे है हमारे पास टे या डे से संबंधित अशुद्धियां। बच्चों टा या डा का उच्चारण कहां से होता है? ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। टे और डे का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है? आशा करता हूं कि ये पहले से पता होगा आपको, क्योंकि आपने मेरी क्लास पढ़ ली होगी। उच्चारण संबंधित क्लास जो है, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। टे और डे का उच्चारण कहां से होता है? शब्द है हमारे पास कनिष्ठ। क्या शब्द है? कनिष्ठ। टा का प्रयोग यहां हो रहा है, जबकि कनिष्ठ जो होता है वो छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठा का प्रयोग करते हैं कनिष्ठ। ज्येष्ठ और कनिष्ठ, अग्रज और अनुज, ये क्या चलते हैं? हमारे विलोम में चलते हैं। आगे है गरिष्ठ। गरिष्ठ मतलब होता है पका हुआ। आगे है हमारे पास गरिष्ठ। टे का प्रयोग हुआ है, जबकि क्या होता है? गरिष्ठ। ठा की आवाज वहां से निकलती है। आगे दिया है घनिष्ठ। ये धनिष्ठ लिखा हुआ है, घ है ये, घनिष्ठ। घनिष्ठ यहां टे दे रखा है, जबकि क्या होगा? ठा का प्रयोग होगा, घनिष्ठ। आगे है क्या है? मिष्टान शब्द है। और अगर ये आपको सिंगल आ जाए, अगर मैं यहां टे और डे संबंधित में ना दूं, तो लगभग 80% बच्चे इस शब्द को गलत करते हैं। क्या करते हैं? गलत करते हैं। लेकिन अब ये टे या डे संबंध में तो आप समझ जाओगे क्या है। यहां ये शब्द है मिष्ठान दे रखा है। क्या दे रखा है? मिष्ठान। लेकिन इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो क्या होती है? मिष्टान। क्या होती है? मिष्टान। और दो नए बनते हैं इसमें। क्या बनते हैं? दो नए बनते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये शब्द टे नए संबंधित वर्तनी में भी चला जाता है। किसमें चला जाता है? नए संबंधित वर्तनी में भी। इसको थोड़ा स्टार बना लेना, ये महत्वपूर्ण शब्द है। कैसा शब्द है? महत्वपूर्ण। आगे है यथेष्ट। क्या दिया है? यथेष्ट। ठा दिया है, जबकि क्या होता है? यथेष्ट टा होता है। क्या होता है? टा होता है। आगे है संतुष्ट, जबकि शब्द क्या होता है? संतुष्ट। टा का हम प्रयोग करेंगे संतुष्ट में। आगे दिया है पृष्ठ। पृष्ठ आप जानते हैं पन्ना, वो पृष्ठ होता है। क्या होता है? पृष्ठ होता है। अब यहां हम इसको र संबंधित वर्तनी, री यानी कि ऋषि संबंधित वर्तनी में भी रख सकते थे। चलिए आगे आ गया अंत्योष्ठी। क्या आ गया? अंत्योष्ठी, जबकि शब्द है अंत्येष्ठी। अंत्येष्टि। टे का प्रयोग करेंगे यहां। बच्चों वही बात आ गई, वो था पहले जो मैंने एक शब्द बताया था असंबंधित में, वो क्या था? अंत्यक्षरी था। अंत्यक्षरी, अंत्योष्ठी, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। ये हमारा ए और अंग संबंधित में चला जाता है। और यहां जो दिया गया है, ये स्टार बना रहा हूं, कभी गलत सोचो, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसमें स्टार बना लीजिएगा। अंत्येष्टि जो शब्द है। चलिए ये यहां टे आता है, न कि ठे आता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यहां क्या कर लेंगे आप? स्टार बना लेंगे, मिष्टान पे स्टार बना लेना।
ये ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में आते हैं और लगभग लगभग ये तय है कि 80% बच्चों का गलत हो जाता है। तो हमारे साथ जुड़े हूं तो आशा करता हूं कि इन शब्दों का महत्वपूर्ण में स्टार बना ले, महत्वपूर्ण में, और गलत ना हो, क्योंकि क्लास पढ़ने का फायदा तो यही है कि जो मैंने पढ़ाया है वो गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डे और ढे, यानी कि कहां हम द्विगुण का प्रयोग करेंगे और कहां हम डे का और ढे का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये जो इसका वर्ण है ये हमारे द्विगुण वर्ण है। कहां से समझ में आ रहा होगा, इसके नीचे क्या लग रहा है, बिंदु लग रहा है, यानी कि द्वित्व का क्या करा है हमने यहां प्रयोग करा है। अशुद्ध दिए गए हैं, इसका हमें शुद्ध बनाना है। कन्नड़ डा दिया गया है, जबकि क्या होता है कन्नड़ ड़ होता है। क अदना न, और यहां क्या आएगा, हम ण का प्रयोग करेंगे, कन्नड़। आगे है क्रीडा, क्रीडा नहीं होता, क्या होता है क्रीड़ा होता है। क्रीड़ा मतलब खेलना। आगे है घोड़ा, तो घोड़ा दिया है यहां, जबकि क्या होता है शुद्ध वर्तनी होती है घोड़ा। आगे है सीढ़ियां, क्या सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, सही, सीढ़ियां, जो शुद्ध वर्तनी है वो सीढ़ियां हैं। आगे शब्द है लकना, जबकि क्या होता है ढकना होता है। ळ की आवाज निकलेगा, जब द्वित्व लग जाएगा तो ळ की आवाज निकलेगी। किसकी आवाज निकलेगी, ळ की आवाज निकलेगी जब हम द्वित्व का प्रयोग कर देंगे। आगे है मेंढक, मेंढक, जबकि क्या होता है मेंढक होता है। क्या होता है बच्चों, मेंढक होता है। शुद्ध वर्तनी क्या है, मेंढक है। आगे है पढ़ता, क्या है पढ़ता है, क्या है पढ़ता, जबकि क्या होती है पढ़ता, यानी कि गिरना। पढ़ता दिया गया है, जबकि होता है पढ़ता, पढ़ना अलग है वो, कभी वो सोचो। आगे शब्द है हमारे पास बूढ़ा, जबकि होता है बूढ़ा। ड़ा का प्रयोग ना करके ढा का प्रयोग करेंगे हम, ढक्कन का। इस प्रकार है ये बड़ी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो एग्जाम में 1 नंबर आपका ले जाती हैं, और अब तो 1 से ज्यादा लेके जाएंगे, क्योंकि 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, ये तो सभी बच्चों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बै और वै से संबंधित अशुद्धियां, यानी कि ये क्या है हमारा अंतस्थ है और ये क्या है हमारा स्पर्श है। यानी कि कहां हमें बै का प्रयोग करना है और कहां हमें वै का प्रयोग करना है, उससे संबंधित अशुद्धियों की हमने यहां बात करी है। कहां हम बै का प्रयोग करेंगे और कहां हम वै का प्रयोग करेंगे। पहला शब्द जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर वो है नवाब। क्या शब्द है, नवाब, जबकि क्या होता है नवाब होता है, न व बै, यानी कि एक वै होता है और एक बै होता है, नवाब। आगे है व्यवस्था, जबकि सही शुद्धि वर्तनी है व्यवस्था, यानी कि दोनों के दोनों जो हमारे वर्ण हैं वो वै आएंगे, अक्षर जो हैं वो वै आएंगे, ना कि बै। आगे है व्याकरण, जबकि क्या होता है व्याकरण, बै ना बन के क्या बनता है वै बनता है। चलिए आगे है वनस्पति, क्या है वनस्पति, जबकि शब्द होता है वनस्पति। क्या होता है वनस्पति होता है। शुद्ध जो वर्तनी है वो क्या है वनस्पति है। कामयाबी, शुद्ध वर्तनी क्या होती है कामयाबी, कामयाबी, यानी कि बाद में बै का प्रयोग करेंगे, जबकि क्या दिया हुआ है वै का प्रयोग दिया है। दबदबा, क्या है दबदबा, दब दवा दे रखा है, जबकि दवा होता है, वै का प्रयोग करेंगे। आगे क्या दिया है वल्ब दिया है, वल्ब, जबकि क्या होता है बल्ब, बै अदला और फिर क्या बनेगा वै बनेगा। और आगे दिया है बीबी, बीबी मतलब पत्नी, बी वी, शुद्ध वर्तनी होती है ये इसकी, जबकि दोनों बै बना रखे थे। तो ये हमारी जो थी वै और वै से संबंधित अशुद्धियां थी। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। ये बड़े मजे के शब्द हैं जो बहुत ज्यादा गलत होने के चांस होते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा और अभ्यास वैसे ही करिएगा जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी पंचमा अक्षर से संबंधित अशुद्धियां। पंचमा अक्षर क्या है,
ये मैंने बताया है कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसका जो हमारा अंतिम वर्ण होता है उसको हम पंचमा अक्षर कहते हैं, पांचवा अक्षर। यानी कि कहां हमें पांचवें अक्षर का प्रयोग करना है और कहां हमें अंग का प्रयोग करना है, ये क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाई दे रहा है। हमारे पहले अंग लिखा है, तो यानी कि हमने पांचवें अक्षर का प्रयोग करा है, लेकिन यहां हम पांचवें अक्षर का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां हम किसका प्रयोग करेंगे, अंग का प्रयोग करेंगे, ग का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों आप कहोगे कि हम यहां ना का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये वैसे विस्तार में तो मैं आपको बताऊंगा संधि में, लेकिन थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूं। क्या कि जो हमारा पंचम अक्षर है उसके बाद में जिस वर्ग का अक्षर होता है पांचवा अक्षर, उसी वर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहां हम किसका प्रयोग करा है, ग वर्ण का प्रयोग करा है, और गा वर्ण का जो अंतिम अक्षर होता है वो क्या होता है, ण होता है, जिसको बड़े बड़े महान लोग अंगा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अंगा के। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो भाई ऋणा कहते हैं, इसीलिए आपके साथ वाला हूं मैं भी ऋणा कहता हूं। क्या मैं भी अंगा सकता हूं उसको, या अंगा कह सकता हूं, लेकिन मैं ऋणा ही कहता हूं, ज्यादा दिखावट नहीं करता, आपको पता ही है। चलिए अब यहां हम किसका प्रयोग करेंगे, ना का प्रयोग करेंगे, यानी कि पंचमा अक्षर। अगर मैं इसको शुद्ध लिखना चाहूं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, लेकिन ये लिखा ही नहीं जाता क्योंकि कंप्यूटर में बड़ी दिक्कत आती है, टाइपिस्ट को बड़ी दिक्कत आती है। तो क्या करता है, इसको जो पांचवा है उसको किसमें, अनुस्वार में परिवर्तित कर कर अंग के रूप में दे देता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमारा ये अंग हो जाता है। क्या हो जाता है, अंग हो जाता है। ठीक, चलिए अब अगले शब्द की हम बात कर लेते हैं, अनगिनत। क्या है, अनगिनत। इसमें अनगिनत की शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं, अनगिनत, यानी कि जो हमारा आधा ना बना हुआ है वो पूर्ण बन जाएगा। वर्तनी अशुद्ध में जो दिया गया है वो स्वर रहित है, जबकि स्वर के साथ में आएगा अनगिनत में। आगे जो हमारे पास है वो कंठ है, और वहां भी वही गलती कर रखी है जो ऊपर करी हुई थी। तो इसी वर्ग का क्या आएगा, पांचवा अक्षर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कंठ, ये हो जाएगा हमारा कंठ। ठीक, आगे है कुंडली, तो सेम वही है जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, यहां भी उसी वर्ग का क्या बनेगा, पांचवा अक्षर बनेगा, और इस प्रकार हो जाएगा हमारा कुंडली। आगे घंटे हैं, तो टा ठा डाढ़ा ऋणा, तो वही ऋणा, यानी कि पांचवा जो बनेगा वो हमारा घंटे, इस प्रकार बन जाएगा। आगे है चंचल, तो चंचल को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो अंग के रूप में चंचल, ठीक, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, पांचवे वर्ण के रूप में, इस प्रकार। बच्चों इस प्रकार लिखा हुआ देखा है आपने, ये जो मैं बना रहा हूं ये बना रहा हूं मैं पांचवा अक्षर, यानी कि पंचम, इसका क्या कर रहा हूं मैं, अल्प बना रहा हूं, यानी कि आधा बना रहा हूं, स्वर रहित बना रहा हूं। तो ये चंचल, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको दोनों लिखे हुए मिल जाएं, आपके मन में यही संशय चल रहा होगा कि सर अगर दोनों मिल गए तो हमेशा इसको टिक करना, यहां दोनों मिल गए तो हमेशा इसको टिक करना, क्योंकि शुद्ध जो है, हम बात शुद्ध वर्तनी की कर रहे हैं, तो हमेशा जो पूर्ण सही है वो है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में बड़ी दिक्कत होती है लिखने में, तो इसलिए इसी से हम इसका काम चला लेते हैं। चलिए आगे शब्द है हमारे पास झंडा। क्या शब्द है हमारे पास, झंडा शब्द है, देख लेते हैं झंडा कैसे लिखा जाता है। झंडा यानी कि उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बनेगा, तो डंडा भी वैसे ही लिखा जाता। शब्द है पंखा। क्या शब्द है, पंखा शब्द है हमारे पास, तो पंखे को शॉर्ट फॉर्म में वही लिखा जाएगा पंखा, जबकि क्या बनेगा वो, अगर वैसे हम लेके जाएं ख अ, ऐसे चल जाएगा ये पंखा, लेकिन लिखा नहीं जाता, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, और इस प्रकार हो जाता है हमारा पंखा। आशा करता हूं समझ में आए होंगे। ये भी बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसमें बहुत ज्यादा आने वाला शब्द एक तो ये है चंचल, और एक है हमारे पास कुंडली। ये कई बार पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। चंचल तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है या से संबंधित अशुद्धियां। किससे संबंधित हैं, या से संबंधित अशुद्धियों की हमने बात करी है। तो दिया गया है अंतर ध्यान। क्या दिया है, अंतर ध्यान दिया है, जबकि अंतर धान होता है, यानी कि यहां या का लोप हो जाता है। जैसे दिया है अंतर धान, इस प्रकार हम इसका
शुद्ध रूप में लिखते हैं। अंतर्धान होता है यानी कि या नहीं आता। आगे है कृत्य कृत्य, जबकि शुद्ध जो वर्तनी होती है वो होती है कृत। कृत्य शुद्ध वर्तनी जो होती है वो क्या होती है? कृत कृत्य होती है। एक या का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। ये लगभग लगभग 20-30 बार एग्जाम में आया है और इस बार भी आ सकता है, तो कोई नई आश्चर्यपूर्ण बात नहीं होगी। कवित्री लिखा हुआ है, कवित्री लिखा हुआ है, यानी कि कवित्री, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवियत्री होता है और बहुत बार पूछा जाता है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं, कवयित्री, इस प्रकार हम इसको बोलते हैं। कवयित्री बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और लगभग ये भी इसके साथ भी वही है, 80% बच्चे इसको गलत कर लेते हैं। कवि का स्त्रीलिंग पूछ लेता है, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लेता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी वर्तनी सही है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी वर्तनी गलत है। कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। कवित्री है शुद्ध वर्तनी। आगे है मानवर, तो मानवर कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? मान्यवर। क्या शब्द होता है? मान्यवर होती है शुद्ध वर्तनी, मानवर कोई शब्द नहीं होता। गृहस्थ्य लिखा है, जबकि क्या होता है? गृहस्थ होता है, गृहस्थ होता है, शुद्ध वर्तनी होती है गृहस्थ। आगे है सामर्थ, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है? सामर्थ्य। सामर अदथ और य, सामर्थ्य होता है। आगे शब्द दिया है केंद्रीयकरण, जबकि या नहीं होता, केंद्रीय करण होता है, केंद्रीय नहीं बोला जाता, केंद्रकरण हो जाएगा। तो केंद्रकरण हो जाएगा। या का हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे, बस, बाकी कुछ नहीं है। ये या संबंधित थी और इसमें जो ये दो शब्द हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण हैं। अंतर्ध्यान, अंतर्धान और कवित्री, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं और बहुत ज्यादा गलत होने के चांस बने रहते हैं। चलिए, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास श, स और स से संबंधित अशुद्धि, यानी कि तालव, मूर्धन्य और दंत। ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है और ये दंत से बोला जाता है। ये तीन जगह से हमारे श का उच्चारण होता है, तीन श हमारे अलग अलग होते हैं। इनसे संबंधित अशुद्धियों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें शब्द दिया है उत्कर्ष, जिसकी वर्तनी हमें शुद्ध करनी है। तो उत्कर्ष की वर्तनी शुद्ध करते हैं, तो उस उत्कर्ष की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ये होती है, यानी कि इसमें दंत से दिया गया है, जबकि कहां से बोला जाता है? ये मूर्धा से बोला जाता है। आगे है दुष्कर्म, तो दुष्कर्म की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो दुष्कर्म की वर्तनी इस प्रकार होती है। और हम जब इसको विसर्ग संधि में ले जाते हैं तो दुहु प्लस कर्म के रूप में हम इसको परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि हमारा तालु से मूर्धा सा का हम प्रयोग करेंगे। आगे है पुष्प, तो पुष्प मतलब फूल, इस प्रकार हम पुष्प लिख लेते हैं। आगे है अमावस्या, 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 इस प्रकार हम यहां लिख लेते हैं, अमावस्या। आगे है कैलाश, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और अक्सर ये गलत होता है। जो शुद्ध वर्तनी है इसकी वो ये है कैलाश। हम समझते क्या हैं कि तालव से है, लेकिन उसमें दंते से का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दंते से का। आगे है पुरस्कार, यहां ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां जो हमें बनाना था वो ये बनाना था इस प्रकार से, ये सही है इसका पुरस्कार, ये बिल्कुल सही लिखी हुई वर्तनी है। जो आपको एग्जाम में मिलता है वो इस प्रकार से मिलेगा, यहां लिख देता हूं, ये पुरस्कार इस प्रकार मिलेगा, जबकि आपको यहां इस प्रकार सही है पुरस्कार। आगे है शीर्षक, तो शीर्षक यानी कि टॉपिक क्या है, तो इस प्रकार हम इसको शीर्षक को लिख लेते हैं। शीर्षक मतलब आपका टॉपिक क्या होता है, उसको हम शीर्षक कहते हैं।
चलिए ये समझ में आया, आगे बढ़ लेते हैं। आगे शब्द है हमारे पास संतोष। क्या शब्द है? संतोष। तो संतोष की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ये होती है संतोष की। आगे है श्रवण। तो श्रवण इस प्रकार दिया है, इस प्रकार, लेकिन इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है उसको लिख लेते हैं, वो है हमारे पास श्रवण। यहां हमारा क्या बनेगा? श्रेय इस प्रकार बनेगा, श्रमिक वाला। आगे है अशोक। तो अशोक तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा, एक राजा हुए हैं अशोक, महान अशोक। आगे है कलश। तो कलश इस प्रकार हम कलश लिख लेते हैं, कलश ये घड़े वाले कलश की हमने बात करी है। आगे शब्द है संशोधित। तो संशोधित यानी कि वही बात है हमारी, यहां जो दिया गया है वो दंता सा दिया गया है, जबकि हमें क्या करना है? तालव्य सा का हमें प्रयोग करना है। बच्चों ये पता कैसे चलता है? तो कई बार हम इसका उच्चारण करके देख लेते हैं, लेकिन उच्चारण से भी नहीं हो पाता। ये बगलाने वाली बात है कि किसी को कैसे भी आप बकला सकते हो, जबकि आपको बार बार मैं यही कहूंगा कि अभ्यास, इसका एक ही तरीका है आपके पास, अभ्यास। जितना आप कठिन कठिन शब्दों को लिखे देखोगे उतना ही हमें आपको आसान लगेगा। आगे शब्द है हमारे पास दुष्कर। तो दुष्कर की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ये होती है दुष्कर। और आगे दिया गया शब्द है सुषमा। ये यूपिटर पैसी में हाल फिलहाल में आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ये हमारे पास सुषमा हमें लिखना है, तो इसको कर लेते हैं हम सही। ये सुषमा इस प्रकार हमारा लिखा जाता है, इस प्रकार हमारा लिखा जाता है। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इसी प्रकार ये हमारा वर्तनी का संबंधित जो था व्यंजन से, ये पूरे का पूरा आपने कहां से किस प्रकार हमें चलना है, किन किन शब्दों पे हमें प्रकाश डालना है, ये मैंने आपको क्लास के माध्यम से समझाया। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। जिस शब्द में आपको मिस्टेक है या कोई शब्द की वर्तनी आपको पूछनी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप भेज सकते हैं, निसंकोच। आपकी समस्या का समाधान करा जाएगा। चलिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और उद्देश्य आपका जरूर होना चाहिए। जो भी आप चाहते हो उसको पा जाओगे, लेकिन उसके साथ उद्देश्य, कठिन परिश्रम और लगन वो बहुत जरूरी है। आसानी से नहीं मिलते सपने, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि सपने आपने देखे हैं, उसका जिम्मा क्या है? आपके ऊपर है। तो लगन के साथ पढ़ते रहिए, और ऐसा नहीं है आपकी मेहनत बेकार जाएगी, आपकी मेहनत काम आएगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, बड़े महत्वपूर्ण हैं आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए। धन्यवाद।